नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम टैली में अलग अलग स्टॉक ग्रुप पर अलग अलग जीएसटी रेट को सेट करना सीखने वाले हैं। टैली के प्रीवियस वीडियो में हमने सिंगल रेट से जीएसटी को अप्लाई करना सीखा था। जो हमने टैली का प्रीवियस वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने यह सीखा था जीएसटी क्या होता है, जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, जीएसटी नंबर का फॉर्मेट कैसा होता है और टैली में सिंगल रेट के साथ जीएसटी को अप्लाई करना। मतलब हमारी कंपनी में, हमारे बिजनेस में किसी भी प्रकार का यदि स्टॉक खरीदा जाता था और बेचा जाता था तो सभी प्रकार के स्टॉक पर केवल एक रेट से जीएसटी कैलकुलेट होता था। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं यदि हमारे बिजनेस में अलग अलग कैटेगरी के स्टॉक हैं, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट यदि हम सेल करते हैं, परचेज करते हैं और उन अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट पर हमें अलग अलग रेट से जीएसटी कैलकुलेट करना है तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम स्टॉक ग्रुप पर, स्टॉक का जो ग्रुप होता है उस पर जीएसटी को अप्लाई करना सीखने वाले हैं और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम प्रत्येक स्टॉक आइटम पर, अलग अलग प्रोडक्ट पर जीएसटी रेट को सेट करना भी सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं टैली में स्टॉक ग्रुप पर जीएसटी को किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है। हमने यहाँ पर एक नई कंपनी बनाई है जिसमें हम बिल्कुल शुरुआत से स्टॉक ग्रुप पर जीएसटी को अप्लाई करना सीखने वाले हैं। सबसे पहले हमें अपनी कंपनी में जीएसटी को इनेबल करना होता है, एक्टिवेट करना होता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जीएसटी हमारी कंपनी में इनेबल नहीं होता है। तो कंपनी में कोई भी नया फीचर ऑन करने के लिए, कोई भी नया फीचर इनेबल करने के लिए हमें कंपनी फीचर्स की आवश्यकता होती है, जिसकी शॉर्टकट की होती है F11। आप F11 की को प्रेस करें या फीचर्स बटन पर क्लिक करें, जिससे आपके सामने कंपनी फीचर्स का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। यहाँ पर हमने प्रीवियस वीडियोस में अकाउंटिंग फीचर्स को सीखा है, इन्वेंट्री फीचर्स को सीखा है। आज की वीडियो में हम टैक्सेशन फीचर्स को सीखने वाले हैं। तो हम सिलेक्ट करेंगे स्टेटरी एंड टैक्सेशन को। हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है स्टेटरी एंड टैक्सेशन को। जैसे ही आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे आपके सामने टैक्स से संबंधित सभी प्रकार के फीचर्स शो हो जाएंगे। हमें यहाँ पर दो ऑप्शन को ऑन करना है। पहला ऑप्शन हम ऑन करेंगे इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब जीएसटी। हमें अपनी कंपनी में जीएसटी को ऑन करना है। साथ ही साथ नीचे वाला जो सेकंड ऑप्शन है हम इसे भी ऑन करेंगे, सेट ऑब्लिक अल्टर जीएसटी डिटेल। हमें जीएसटी तो ऑन करना है, साथ ही साथ हम जीएसटी की कुछ डिटेल भी यहाँ पर देने वाले हैं। तो हम इस ऑप्शन को भी यस करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन को यस करेंगे आपके सामने जीएसटी डिटेल्स का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। यहाँ पर आपको अपनी कंपनी की जीएसटी से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन एंटर करनी होती है, जैसे कि आप किस स्टेट में यह कंपनी यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने कंपनी बनाते समय यहाँ पर मध्य प्रदेश को सिलेक्ट किया है तो हमारी कंपनी का जो स्टेट है वह ऑटोमेटिक आ गया है मध्य प्रदेश। इसके बाद हमसे पूछा जाता है रजिस्ट्रेशन टाइप्स। रजिस्ट्रेशन टाइप्स यहाँ पर दो होते हैं, कंपोजिशन और रेगुलर। हमने इन सभी ऑप्शन को प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किया है। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करने वाले हैं अब डायरेक्ट रेगुलर, क्योंकि हम एक रेगुलर बिजनेसमैन हैं। इसके बाद हमसे पूछा जाता है एसीज ऑफ अदर टेरिटरी। इस ऑप्शन को हम नो रखेंगे। देन हमसे पूछा जाता है जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम। आप अपनी कंपनी में जीएसटी को कब से अप्लाई करना चाहते हैं, कब से यूज करना चाहते हैं। तो जिस दिन से हमारी कंपनी बनी है 1 अप्रैल 2022 से, उसी दिन से हम अपनी कंपनी में जीएसटी को यूज करना चाहते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर जीएसटी नंबर देना होता है। जीएसटी IN मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ पर हमें अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर देना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी का जीएसटी नंबर हमने यहाँ पर सैंपल एक जीएसटी नंबर को एंटर किया है। आपके पास जो भी जीएसटी नंबर है आप उसको यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना एक जीएसटी नंबर दिया है सैंपल में। इसके बाद हमसे पूछा जाता है हम जीएसटी रिटर्न किस प्रकार से फाइल करते हैं, मंथली करेंगे या क्वार्टरली करेंगे। तो आपको जिस प्रकार से जीएसटी का रिटर्न फाइल करना है, मंथली करना तो मंथली सिलेक्ट करें और क्वार्टरली करना है तो क्वार्टरली सिलेक्ट करें। यहां पर हम सिलेक्ट करने वाले हैं क्वार्टरली। देन हमसे पूछा जाता है क्या हम अपनी कंपनी में
ई वे विल यूज करेंगे, तो अभी हम इस ऑप्शन को नो कर रहे हैं, हम इस ऑप्शन का भी यूज नहीं करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने सिंगल रेट के साथ जीएसटी को यूज करना सीखा था, मतलब हमारी कंपनी में जितने भी स्टॉक थे सब पर एक जीएसटी रेट अप्लाई हो गया था। उसके लिए हमने ऑन किया था सेट ऑब्लिक अल्टर जीएसटी रेट डिटेल, हमने इस ऑप्शन को यस किया था और यहां पर जीएसटी का एक रेट सेट कर दिया था। जो भी हम रेट यहां पर सेट करते हैं वह हमारी कंपनी के सभी स्टॉक के लिए एक जैसा सेट हो जाता है। लेकिन आज की वीडियो में हम अलग अलग स्टॉक ग्रुप पर अलग अलग जीएसटी रेट को सेट करने वाले हैं, तो आज हम इस ऑप्शन को नो रखेंगे, क्योंकि जब हम स्टॉक ग्रुप बनाएंगे तब हम वहां पर जीएसटी का रेट सेट करेंगे। यदि आप इस ऑप्शन को यस करेंगे तो आपकी कंपनी में सभी स्टॉक आइटम पर एक जैसा जीएसटी रेट सेट हो जाएगा, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। आज हम इसको नो रखेंगे और कंट्रोल ए से हम इस ऑप्शन को सेव करते हैं। एक बार और कंट्रोल ए करते हैं, तो अभी हमने एक नई कंपनी बनाई है जिसमें हमने जीएसटी को इनेबल किया और जीएसटी डिटेल को एंटर किया। अब हमारी कंपनी में जीएसटी ऑन हो गया है। अब हमें अपनी कंपनी में कुछ इन्वेंट्री बनानी है, कुछ स्टॉक बनाना है जिस पर हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें इन्वेंट्री इन्फो ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इन्वेंट्री इन्फो, यहां पर हमें यूनिट बनानी होती है, स्टॉक ग्रुप बनाना होता है और स्टॉक आइटम बनाना होता है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यूनिट ऑफ मेजर, मतलब वस्तु के मेजरमेंट की यूनिट। तो हमने यूनिट ऑफ मेजर को सिलेक्ट किया, क्रिएट को सिलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल हमने यहां पर एक यूनिट बनाई है NOS, इसका नीचे हमें फुल नेम देना होता है, फॉर्मल नेम, तो हमने दिया है नंबर, और यहां पर यूनिट की लिस्ट आती है जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे नंबर्स को। यूनिट बनाई है जो कि है हमारी NOS। अब हम स्टॉक ग्रुप बनाते हैं और स्टॉक ग्रुप बनाते समय ही हम जीएसटी का रेट सेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो बिजनेस है उस बिजनेस में हम अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट को परचेस और सेल करते हैं। जब अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट होंगे तो उन पर जीएसटी भी अलग अलग कैलकुलेट किया जाएगा। उसके लिए आज हम स्टॉक ग्रुप बनाते समय जीएसटी का रेट सेट करेंगे। तो हमें स्टॉक ग्रुप बनाना है, हम सिलेक्ट करने वाले हैं स्टॉक ग्रुप ऑप्शन को। इसके अंदर हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट ऑप्शन को। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी कंपनी में डेस्कटॉप सेल करते हैं, परचेस करते हैं, तो एक ग्रुप हमने बनाया डेस्कटॉप, इसका अंडर हम देंगे प्राइमरी। नीचे एक ऑप्शन होता है शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, इस ऑप्शन को हम यस करेंगे। अब हमसे यहां पर पूछा जाता है क्या आप स्टॉक ग्रुप पर जीएसटी की डिटेल सेट करना चाहते हैं, जीएसटी का रेट सेट करना चाहते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इस ऑप्शन को नो रखा था क्योंकि हमने जीएसटी को इनेबल करते समय ही जीएसटी रेट सेट कर दिया था। लेकिन आज तो हमें स्टॉक के ग्रुप पर जीएसटी कैलकुलेट करना है, रेट सेट करना है, तो आज हम इस ऑप्शन को यस करेंगे। मतलब हमारा जो डेस्कटॉप ग्रुप होगा, इस डेस्कटॉप ग्रुप में जितने भी स्टॉक आइटम आएंगे, जितने भी प्रोडक्ट आएंगे, उन सबका जीएसटी रेट एक हो जाएगा ग्रुप के आधार पर। तो हम इस ऑप्शन को यस करते हैं। अब यहां पर हमें जीएसटी से संबंधित कुछ डिटेल एंटर करनी होती है। सबसे पहले हमें डिस्क्रिप्शन देना होता है। तो फॉर एग्जांपल हमने यहां पर डिस्क्रिप्शन टाइप कर दिया है डेस्कटॉप जीएसटी। इसके बाद आपको HSN कोड और SAC कोड यह टाइप करना होता है, जो कि गुड्स के लिए यूज होता है HSN कोड, और सर्विस का यदि आपका बिजनेस है तो यूज होता है SAC कोड, SAC कोड। हम एग्जाम्पल में यहां पर एक HSN कोड देते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है टैक्सेबिलिटी, आप टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं या निल रेट के साथ करना चाहते हैं या उसको एग्जेम्प्ट करना चाहते हैं। तो हमें डेस्कटॉप पर जीएसटी को कैलकुलेट करना है, मतलब हमारा जो जीएसटी होगा वह यहाँ पर टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल, हमें टैक्स कैलकुलेट करना है, तो हम सिलेक्ट करेंगे टैक्सेबल। अब हमसे पूछा जाता है यहाँ पर आप कितना जीएसटी सेट करना चाहते हैं, किस रेट पर सेट करना चाहते हैं। यहां पर हमें तीनों प्रकार के जीएसटी शो किए जा रहे हैं। इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब आईजीएसटी, सेंट्रल टैक्स मतलब सीजीएसटी और स्टेट टैक्स मतलब एसजीएसटी। तो फॉर एग्जांपल हम डेस्कटॉप पर 18% आईजीएसटी कैलकुलेट करना चाहते हैं।
18 मतलब 18%। तो आप देख सकते ऑटोमेटिक हमारा सेंट्रल टैक्स कितना हो गया 9% और स्टेट टैक्स भी कितना हो गया 9%, क्योंकि जो इंटीग्रेटेड टैक्स होता है आईजीएसटी होता है वह सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स से मिलकर बना होता है। तो हमने यहाँ पर आईजीएसटी को सेट किया, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स ऑटोमेटिक सेट हो गया। यदि आपके कंप्यूटर सिस्टम पर यह सभी टैक्स शो नहीं होते हैं तो आप F12 को प्रेस करें और यहाँ पर सबसे नीचे एक ऑप्शन होता है शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप। यदि हम इस ऑप्शन को नो कर देंगे तो यहाँ पर हमें जीएसटी के सभी टाइप शो नहीं किए जाते हैं। आपको यहाँ पर F12 को प्रेस करना है और जो लास्ट ऑप्शन है शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप, इस ऑप्शन को यस करना है। आपके सामने जीएसटी के सभी टाइप शो किए जाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक डेस्कटॉप नाम का स्टॉक ग्रुप बनाया जिस पर 18% हमने जीएसटी सेट कर दिया है। अब हम स्टॉक ग्रुप को सेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी कंपनी में टॉफी सेल्स करते हैं, परचेज करते हैं, लेकिन जो भी टॉफी होती हैं उनका जीएसटी रेट अलग है, डेस्कटॉप का जीएसटी रेट अलग है। यहां पर हम एग्जाम्पल के लिए यह ग्रुप अलग अलग बना रहे हैं। आपके बिजनेस में जैसे ग्रुप हैं आप उस प्रकार से इनको बना सकते हैं। हम केवल सीखने के पर्पज से एग्जाम्पल के लिए हमने एक ग्रुप बनाया है डेस्कटॉप का, जिस ग्रुप पर अप्लाई होगा 18% जीएसटी। और अब हम बनाने वाले हैं एक टॉफी ग्रुप। हम टॉफी भी खरीदते बेचते हैं जिस पर लगता है 5% जीएसटी। तो हमने यहां पर एक और ग्रुप बनाया टॉफी, इसका अंडर हम देंगे प्राइमरी, इस ऑप्शन को हम यस करेंगे। और टॉफी वाले ग्रुप पर भी हमें जीएसटी अप्लाई करना है, मतलब जितनी भी टॉफी होंगी उनका जीएसटी रेट अलग होगा, डेस्कटॉप का जीएसटी रेट अलग होगा। तो हम इस ऑप्शन को यस करेंगे। यहां पर हमें एक डिस्क्रिप्शन देना होता है, तो हम कोई भी एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। इसके बाद हमें HSN कोड देना होता है, तो यहां पर हम HSN कोड दे देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो हमारी टॉफी है उस पर भी टैक्स कैलकुलेट होगा, मतलब टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे हम। और टॉफी पर फॉर एग्जाम्पल हम 5% टैक्स लगाना चाहते हैं। यदि हम लोकल स्टेट से टॉफी को खरीदेंगे तो उस पर सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स लगेगा जो कि हो जाएगा 2.5%। और यदि हम अदर स्टेट से टॉफी को खरीदेंगे तो उस पर आईजीएसटी लगेगा जो होगा हमारा 5%। तो हमने डेस्कटॉप ग्रुप पर लगाया है 18% जीएसटी और हमने टॉफी ग्रुप पर लगाया है 5% जीएसटी। अब हम इस ग्रुप को भी सेव करते हैं। तो हमने पहले अपनी कंपनी में जीएसटी को इनेबल किया, ऑन किया, उसके बाद हमने यूनिट बनाई, स्टॉक ग्रुप बनाया और स्टॉक ग्रुप बनाते समय हमने जीएसटी का रेट सेट कर दिया। अब हमें अपनी कंपनी में कुछ स्टॉक आइटम बनाना है, स्टॉक आइटम। तो हम सेलेक्ट करेंगे स्टॉक आइटम्स को, क्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहां पर हमारा पहला स्टॉक आइटम है HP डेस्कटॉप। इसको हम डेस्कटॉप ग्रुप में स्टोर करेंगे। इसकी यूनिट हम सेलेक्ट करेंगे नंबर ऑफ पीस। अब यहां पर हमसे पूछा जाता है क्या हम HP डेस्कटॉप पर जीएसटी को अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसको हम एप्लीकेबल रखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन होता है सेट ऑब्लिक अल्टर जीएसटी डिटेल। क्या आप HP डेस्कटॉप के लिए अलग से जीएसटी रेट सेट करना चाहते हैं? हमने ऑलरेडी कंप्लीट डेस्कटॉप ग्रुप के लिए जीएसटी रेट सेट कर दिया है, तो अब हमें इसे ऑन करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम जब प्रत्येक स्टॉक आइटम पर अलग अलग जीएसटी रेट सेट करना सीखेंगे तब हम इस ऑप्शन को यस करेंगे। इस ऑप्शन के द्वारा प्रत्येक स्टॉक आइटम पर अलग अलग जीएसटी रेट सेट किया जा सकता है। इसके बाद हमसे पूछा जाता है टाइप ऑफ सप्लाई। जो HP डेस्कटॉप है वह गुड्स है या सर्विस है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे गुड्स को। तो हमने एक स्टॉक आइटम बनाया। हम एक और स्टॉक आइटम बनाने वाले हैं जो कि होगा टॉफी ग्रुप का, टॉफी का। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक स्टॉक आइटम और बनाया नाइस टॉफी। हम एक और स्टॉक आइटम बनाने वाले हैं जो कि है हमारा नाइस टॉफी। इसको हम टॉफी ग्रुप में स्टोर करेंगे। इसकी यूनिट भी हमने दी है नंबर ऑफ पीस। इस पर जीएसटी को हमें अप्लाई करना है। इस ऑप्शन को अभी हम नो रखेंगे क्योंकि हमने कंप्लीट टॉफी ग्रुप पर जीएसटी का रेट सेट कर दिया है। यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई में सिलेक्ट करेंगे हम गुड्स को। इस प्रकार से हमने 2 स्टॉक आइटम भी यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं। अब हमें अपनी कंपनी में कुछ लेजर्स को बनाना होगा। लेजर्स मतलब अकाउंट्स को, खातों को। सबसे पहले हमें जीएसटी के लेजर बनाने होंगे। यदि आप केवल लोकल स्टेट में
अपने ही राज्य में माल को खरीदते और बेचते हैं तो आपको यहाँ पर CGST और SGST का लेजर बनाना होगा। लेकिन यदि आप अदर स्टेट से, दूसरे राज्य से भी माल को खरीदते और बेचते हैं तो आपको IGST का लेजर भी बनाना होगा। इसी प्रकार से आपको कुछ ग्राहक के लेजर बनाने होंगे, कुछ सप्लायर के लेजर बनाने होंगे। तो हम कुछ लेजर को यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो लेजर को बनाने के लिए हम अकाउंट्स इन्फो को सिलेक्ट करेंगे और लेजर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे क्रिएट ऑप्शन को। हमने पहली लेजर बनाई है CGST, मतलब सेंट्रल टैक्स। इसका अंडर हमें देना होता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी में हम सिलेक्ट करेंगे GST, क्योंकि CGST एक GST का टाइप है। यह हमारा सेंट्रल टैक्स है, तो टैक्स टाइप में हम सिलेक्ट करेंगे सेंट्रल टैक्स। इसके बाद हम इस लेजर को सेव करते हैं। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट लेजर बना रहे हैं SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। इसका अंडर भी होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी में हम सिलेक्ट करेंगे GST और यहां पर यह हो जाएगा हमारा स्टेट टैक्स। इस लेजर को भी हम सेव करते हैं। नेक्स्ट लेजर हम बनाने वाले हैं IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका अंडर भी होगा ड्यूटी एंड टैक्सेस। GST है यह हो जाएगा हमारा इंटीग्रेटेड टैक्स। तो इस प्रकार से हमने 3 GST की लेजर बनाई हैं। जब आप अदर स्टेट में ट्रांजैक्शन करेंगे तो IGST अप्लाई होगा, और आप सेम स्टेट में यदि ट्रांजैक्शन करेंगे तो CGST और SGST अप्लाई होगा। अब हम यहां पर एक कस्टमर की लेजर बनाते हैं। कस्टमर हमारा सन्ड्री डेटर्स होता है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे सन्ड्री डेटर्स। यहां पर हमें कस्टमर की स्टेट सेलेक्ट करनी होती है। यदि कस्टमर हमारा लोकल स्टेट का है तो इसकी लेजर के साथ हमें CGST और SGST को कैलकुलेट करना होगा। यदि यह अदर स्टेट का है तो हम वाउचर बनाते समय IGST को कैलकुलेट करेंगे। यहां पर हमसे पूछा जाता है रजिस्ट्रेशन टाइप। तो जो कस्टमर है वो तो हमारा कंज्यूमर है, तो हम यहां पर सेलेक्ट करेंगे कंज्यूमर को। इसके बाद हम इस लेजर को सेव करेंगे। अब हम एक सप्लायर की लेजर बना रहे हैं। सप्लायर मतलब जहां से हम माल खरीदेंगे। तो हमने यहां पर एक सप्लायर की लेजर बनाई है, जो कि होगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर। जिनसे हम माल खरीदते हैं वो होगा सन्ड्री क्रेडिटर। यदि आप दूसरे राज्य से माल खरीदेंगे तो आपको यहां पर उस सप्लायर का स्टेट सेलेक्ट करना होगा, और फिर इससे माल खरीदते समय IGST को कैलकुलेट किया जाएगा। यदि लोकल स्टेट का है तो कैलकुलेट किया जाएगा CGST और SGST को। तो फॉर एग्जांपल सप्लायर हमारा लोकल स्टेट का है तो हम सेलेक्ट करेंगे मध्य प्रदेश को। यहां पर हमें इसका रजिस्ट्रेशन टाइप सिलेक्ट करना होता है। तो जो हमारा सप्लायर है वह एक रेगुलर डीलर है। यहां पर हमें सप्लायर का GST नंबर देना होता है, तो हम एग्जाम्पल में इसका GST नंबर दे देते हैं एक। यहां पर हमने अपने सप्लायर का एग्जाम्पल में एक GST नंबर दिया है। इसके बाद हमें इस सप्लायर की लेजर पर GST को ऑन करना होता है, तो हम सेलेक्ट करेंगे सेट ऑब्लिक अल्टर GST डिटेल को यस। यहां पर सप्लायर का रजिस्ट्रेशन टाइप आ जाएगा और उसका GST नंबर आ जाएगा। तो हमने यहां पर कस्टमर की लेजर बना ली, सप्लायर की लेजर बना ली। यह दोनों हमारे लोकल हैं, सेम स्टेट के हैं, मतलब इनकी लेजर पर हम CGST को और SGST को कैलकुलेट करेंगे। यदि आपका कोई कस्टमर या सप्लायर अदर स्टेट का होगा तो आपको उस पर IGST को कैलकुलेट करना होगा। इसके बाद हम एक नेक्स्ट लेजर बनाते हैं गुड्स परचेस की, क्योंकि हम गुड्स को परचेस करेंगे, जिसका अंडर हमें देना होता है परचेस अकाउंट। यहां पर GST इस पर एप्लीकेबल है, लेकिन हमें लेजर पर GST का रेट सेट नहीं करना है। हमने ऑलरेडी स्टॉक ग्रुप पर GST का रेट सेट कर दिया है, तो हम इस ऑप्शन को नो रखेंगे। और हमारा जो बिजनेस है वह गुड्स का है, तो हम यहां पर गुड्स सिलेक्ट करेंगे। इस लेजर को हम सेव करते हैं। इसी प्रकार से हम एक और लेजर बनाएंगे गुड्स सेल्स की, जिसका अंडर हमें देना होता है सेल्स अकाउंट। इस पर भी GST एप्लीकेबल होगा। GST का रेट हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं और टाइप ऑफ सप्लाई में आ जाएगा हमारा गुड्स। तो यहां पर हमने सभी प्रकार की लेजर्स को जो अभी हमारे लिए आवश्यक हैं उनको बना लिया है। यदि आप अपनी कंपनी में अदर स्टेट से भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको उसके लिए फिर अदर स्टेट वाले लेजर भी बनाने होंगे। सबसे पहले हमने अपनी कंपनी में GST को इनेबल किया और GST की कुछ डिटेल को एंटर किया। उसके बाद हमने इन्वेंट्री बनाई, यूनिट, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, और स्टॉक ग्रुप बनाते समय हमने GST का रेट सेट कर दिया। फिर हमने कुछ लेजर्स को बनाया है। अब हम वाउचर एंट्री करने वाले
वाले हैं। तो वाउचर एंट्री करने के लिए हमें अकाउंटिंग वाउचर्स ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अकाउंटिंग वाउचर्स को पहले हम स्टॉक को परचेस करेंगे, फिर हम स्टॉक को सेल्स करेंगे। तो हम यहाँ पर स्टॉक को परचेस करने के लिए परचेस वाउचर को सिलेक्ट करते हैं। परचेस वाउचर को आप F9 की से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं या परचेस बटन पर क्लिक करके भी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक सप्लायर इनवॉइस नंबर देना होता है और डेट देनी होती है, हम किस डेट पर यह स्टॉक परचेस कर रहे हैं, तो हमने डेट दी है। इसके बाद हमें यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम, मतलब कहां से हम स्टॉक परचेस करने वाले हैं, वह लेजर सिलेक्ट करनी होती है। तो हम स्टॉक को खरीदने वाले हैं सप्लायर से। इसके बाद हमें परचेस लेजर में गुड्स परचेस की लेजर को सिलेक्ट करना होता है। अब हमसे पूछा जा रहा है नेम ऑफ आइटम, आप कौन सा स्टॉक आइटम परचेस करने वाले हैं। पहले हम फॉर एग्जाम्पल खरीदते हैं HP डेस्कटॉप को। हमने HP डेस्कटॉप को सिलेक्ट किया। इसके बाद हमसे पूछी जाती है क्वांटिटी, आप कितनी क्वांटिटी में इस डेस्कटॉप को खरीद रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 2 डेस्कटॉप को परचेस किया। यहां पर अब हमसे रेट पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक डेस्कटॉप है हमारा 20,000 रुपए का, तो 2 डेस्कटॉप हो जाएंगे हमारे 40,000 रुपए के। अभी हम सप्लायर से HP का डेस्कटॉप खरीद रहे हैं, हमें केवल इस बिल पर, इस इनवॉइस पर केवल एक स्टॉक आइटम को परचेस करना है, HP डेस्कटॉप को। तो हमने इसको सिलेक्ट किया। इसके बाद हम एक बार ब्लैंक एंटर करेंगे और नीचे हमें GST को सिलेक्ट करना है, GST को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमने GST की जो लेजर बनाई थी, अब हम उनको यहाँ पर ऐड करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। और यह हमारा लोकल सप्लायर है, सेम स्टेट का है, तो इस पर 2 GST लगेंगे, एक लगेगा CGST और एक लगेगा SGST। यदि यह सप्लायर हमारा अदर स्टेट का होता, दूसरे राज्य का होता, तो यहां पर अप्लाई किया जाता केवल एक GST, IGST। लेकिन यह हमारा लोकल सप्लायर है, तो हमने यहां पर 2 प्रकार के GST को सिलेक्ट किया है, CGST और SGST। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक जो हमारा GST है वह कैलकुलेट होकर आ गया है और यह 9% कैलकुलेट हुआ है। 9% CGST और 9% हमारा SGST। यदि हम IGST को सिलेक्ट करते तो वह टोटल यहां पर 18% कैलकुलेट हो जाता, लेकिन यहां पर हमने CGST और SGST को सिलेक्ट किया है, तो यह हमारा ऑटोमेटिक 9% कैलकुलेट हो गया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो हमने डेस्कटॉप ग्रुप बनाया था, डेस्कटॉप ग्रुप में जितने भी स्टॉक होंगे उन सभी पर अब 18% GST को कैलकुलेट किया जाएगा। इस एंट्री को हम सेव करते हैं। अब हम एक और एंट्री करने वाले हैं जिसमें हमने इनवॉइस नंबर दिया, डेट दी। हम जो स्टॉक खरीदने वाले हैं वह सप्लायर से खरीदने वाले हैं। यहां पर हम सिलेक्ट करेंगे गुड्स परचेस की लेजर को। अब हम दूसरा स्टॉक आइटम परचेस करेंगे जो कि है हमारा नाइस टॉफी। हमने 2 अलग अलग ग्रुप बनाए थे, दोनों में एक एक स्टॉक आइटम बनाया था। अब हम नाइस टॉफी को परचेस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 10 टॉफी को परचेस किया। फॉर एग्जाम्पल हमने 10 पीस टॉफी को परचेस किया। एक टॉफी फॉर एग्जाम्पल हमारी है 10 रुपए की। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक 10 टॉफी का रेट हमारा जो 10 रुपए के हिसाब से था, तो टोटल अमाउंट हो गया कितना, 100 रुपए। अब हमें इस नाइस टॉफी पर भी GST को अप्लाई करना है और हम लोकल सप्लायर से खरीद रहे हैं, तो यहां पर अप्लाई होगा CGST। आप देख सकते ऑटोमेटिक आ गया 2.5, मतलब 2.5% यहां पर हमारा GST यह कैलकुलेट हुआ है। और दूसरा हम सिलेक्ट करेंगे SGST। यदि हम दूसरे राज्य के सप्लायर से यह गुड्स खरीद रहे होते तो यहां पर आ जाता हमारा IGST, लेकिन हम सेम स्टेट के, सेम राज्य के सप्लायर से खरीद रहे हैं, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा CGST और SGST। आप यहां पर एक चीज देख सकते हैं कि जब हमने डेस्कटॉप परचेस किया तो उस पर 18% GST कैलकुलेट हो रहा था, लेकिन जब हमने टॉफी परचेस करी तो इस पर 5% GST कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि हमने दोनों स्टॉक ग्रुप पर, जो हमारा डेस्कटॉप का स्टॉक ग्रुप है और टॉफी का स्टॉक ग्रुप है, दोनों पर अलग अलग GST का रेट सेट किया है। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने सभी प्रकार के स्टॉक पर एक ही GST रेट को सेट करना सीखा था। आज की वीडियो में हमने अलग अलग स्टॉक ग्रुप पर अलग अलग GST रेट को सेट करना सीखा है। अब हम इस एंट्री को सेव करते हैं। अभी हमने स्टॉक को परचेस करने की एंट्री करी, अब इसी प्रकार से हम स्टॉक को सेल्स करने की एंट्री भी करते हैं। तो यहां पर हम सेल्स वाउचर को ओपन करेंगे। पहले हमें रेफरेंस नंबर देना होता है, तो हमने एक रेफरेंस नंबर दिया है। पार्टी अकाउंट नेम, आप किस ग्राहक को माल बेच रहे हैं, तो हम सेलेक्ट करते हैं कस्टमर को।
यहाँ पर सेल्स लेजर में हम सेलेक्ट करेंगे गुड्स सेल्स का लेजर। नेम ऑफ आइटम में आप कौन सा स्टॉक आइटम सेल कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल हम HP का डेस्कटॉप सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक पीस सेल किया है, एक डेस्कटॉप सेल किया अपने कस्टमर को, और एक डेस्कटॉप फॉर एग्जांपल हम बेच रहे हैं 30,000 रुपए का। अब हमें इस पर GST अप्लाई करना है, तो GST हमें 2 अप्लाई करने पड़ेंगे, CGST और SGST, क्योंकि यह हमारा लोकल कस्टमर है। तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया CGST को। आप देख सकते ऑटोमेटिक हमारा 9% CGST कैलकुलेट होकर आ गया है, और हम सिलेक्ट करेंगे SGST को, तो यह भी हमारा 9% कैलकुलेट होकर आ गया है। और जो हमारा टोटल अमाउंट था उसमें GST को ऐड कर हमारा इनवॉइस अमाउंट यह हो गया। अब हम अपने कस्टमर से इतना पैसा लेंगे। यह होता है अलग अलग स्टॉक ग्रुप पर अलग अलग GST रेट सेट करना। अब हम टॉफी भी सेल करते हैं अपने कस्टमर को, टॉफी। तो यहां पर हम एक इनवॉइस नंबर देते हैं, रेफरेंस नंबर। जो हमारा कस्टमर है उसके लेजर को सिलेक्ट करेंगे, गुड्स सेल्स की लेजर को सिलेक्ट करेंगे। अब हम इसको बेचने वाले हैं नाइस टॉफी। फॉर एग्जाम्पल हमने 5 पीस इसको नाइस टॉफी बेची। फॉर एग्जाम्पल एक टॉफी हम इसको बेच रहे हैं 20 रुपए की, तो हमारी जो 5 टॉफी है वह हो जाएंगी 100 रुपए की। अब हमें इस टॉफी के साथ GST को अप्लाई करना है, तो हम सेलेक्ट करेंगे CGST। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक 2.5% CGST कैलकुलेट हो गया है, और हम सेलेक्ट करेंगे SGST को, तो यह भी हमारा ऑटोमेटिक 2.5% कैलकुलेट हो गया है। मतलब टॉफी पर टोटल लग रहा है 5% GST और डेस्कटॉप पर लग रहा है 18% GST। तो इस प्रकार से आप अपनी कंपनी में अलग अलग स्टॉक ग्रुप के साथ अलग अलग GST रेट को सेट कर सकते हैं। प्रीवियस टैली की वीडियो में हमने सभी प्रकार के स्टॉक आइटम पर एक ही रेट से GST को अप्लाई करना सीखा था। आज की वीडियो में हमने अलग अलग स्टॉक ग्रुप के आधार पर अलग अलग GST रेट को सेट करना सीखा है। आप इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।